कौन-कौन सी ऐसी किताबें हैं, कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो बेसिक है, एटलीस्ट इतना तो उनको पढ़ाना चाहिए अपने बच्चों को? देखिए, ऐसा केवल एक किताब को कहा जाए, तो मैं कहूँगा कि सबको रामायण पढ़नी चाहिए। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। रामायण पढ़ने से हम कम से कम अपने निज धर्मों का पालन कर पाएंगे। रामायण पढ़ने से हम समझ पाएंगे कि भाइयों में प्रेम कैसा होना चाहिए। रामायण पढ़ने से हम ये समझ पाएंगे, अगर पिता विषमता में आपको कभी कुछ कह जाए गलती से, तो पुत्र पिता के विरोध में न खड़ा हो जाए, कोर्ट न चला जाए, पिता की किसी भी आदेश का पालन करने के लिए सशक्त सहर्ष तैयार हो जाए। एक रात पहले कहा गया कि भैया आप बन जाओ, एक रात पहले कहा गया तुम राजा बनोगे, दूसरे दिन सवेरे कह दिया अब तुम बन जाओ। कोई आज के समय का युवा होता तो बढ़ जाता, ये कैसा हुआ? राजा मत बनाओ और जंगल में क्यों जाए, हमारा अपराध बताओ, हमारी गलती बताओ। राम ने कहा कुछ नहीं। पिता दीन मुहि कानन राजू, जब लोगों ने प्रश्न किया कि तुम्हें अपराध क्या है तुम्हारा, तुमको क्यों दंड दिया गया, तो राम ने कहा मुझे दंड दिया ही नहीं गया, मुझे मेरे पिता ने कहा है पूरे विश्व का राजा बनकर दिखा। अयोध्या बहुत छोटी है। पिता दीन मोहि कानन राजू, कानन मतलब पूरे विश्व का राजा बनकर बताओ, पूरी दुनिया को जीत कर वापस आओ। तो जो जो त्रिलोक विजेता था उसको मारकर उस पर विजय प्राप्त करके भगवान राम वापस आए, तब उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र श्री रामचंद्र कहा गया, तब उनको भगवान श्री राम कहा गया। तो रामायण सबको पढ़नी चाहिए। रामायण पढ़ने से यह पता चलेगा कि पति पत्नी के संबंध कैसे होने चाहिए, पत्नी को पति की बात कैसे समझनी चाहिए। इतना सब होने के बावजूद सीता राम के प्रति कोई कोई श्रद्धा में कमी नहीं आई। तृणधर ओट कहत वैदेही, सुमिर अवधपति परम स्नेही। अवधपति परम स्नेही, कुछ भी हो गया हो, लेकिन सीता के हृदय में राम के प्रति आदर प्रेम समाप्त नहीं हुआ। इतना सब हो गया, लेकिन लवकुश के जीवन में परमात्मा राम के लिए अथवा अपने पिता राम के लिए कोई कोई दोष नहीं आया, कोई द्वेष नहीं आया मन में। हाँ, भरत और राम को इतने बड़े इवेंट ने भी अलग नहीं कर पाया। इसलिए अगर एक कुछ पढ़ना है, एक किताब पढ़नी है, तो जिस भी भाषा में आप जानते हो रामायण पढ़िए, रामायण जरूर पढ़िए।